स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। इसी बीच बड़ी खबर जान लीजिए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। अब अहम बैठक दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हो रही है। अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ से पूरे पल पल की जानकारियां अमित शाह ले रहे हैं कि किस रूप में इस बड़े हमले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। आपको ये बता दें कि कल जिस रूप में बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद में अलग अलग एंगल सामने आए। हर पहलू पर जांच की जा रही है। प्रशासनिक टीम लगातार मौके पर तैनात है। जांच एजेंसीज हर पहलू की जांच कर रही है। अब मौके से जो कहा जाए कि मांस के टुकड़े हो, खून के टुकड़े, अब उन तक के सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक सैंपल का और उसकी जांच लगातार बड़े स्तर पर की जा रही है। माना जा रहा है कि आतंकी उमर इसमें हो सकता है और उसको लेकर भी डीएनए की जांच की जा रही है। बड़ी खबर इस बीच जो अहम बैठक है अमित शाह की अध्यक्षता में, उसको लेकर ज्यादा जानकारी देनी है मेरी सहयोगी दृष्टि गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े। दृष्टि, जरा बताइए बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल 11 बजे के लगभग अमित शाह के घर पर ये बैठक होगी और इसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों के महानिदेशक मौजूद होंगे, रॉ आईबी चीफ होंगे। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके भी महानिदेशक इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। बहुत ही अहम बैठक है। देखिए, यहाँ पर भी लगातार जांच एजेंसियां बनी हुई हैं और जो भी इस समय जांच उनकी हो पा रही है और जो भी डीएनए टेस्ट के लिए बॉडीज के जो पार्ट्स हैं वो गए हैं, उसको लेकर के अब फिलहाल अमित शाह को पूरी जांच एजेंसियां समाचार देंगी कि किस तरीके से होगा। और ये बहुत बड़ी मीटिंग है जो कह सकते हैं कहाँ सिक्योरिटी लैब रहा, क्योंकि वो कार बड़ी देर तक वहां खड़ी रही, कैसे तार जोड़ रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल है। तो इन सब की जो बात है वो 11 बजे अमित शाह के घर पर ये मीटिंग शुरू होगी। जी ठीक है दृष्टि, आप नजर बनाए रखें। आपसे लगातार हम अपडेट लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते चले किस तरह से यहाँ पर बड़ी हलचल नजर आती है। और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, दरअसल इसी बैठक को लेकर ये काफिला है। जो तमाम आला अधिकारी हैं वो सीधे पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। उनके आवास पर ये बड़ी बैठक हो रही है। पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और अभी तक की जांच में क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं उसकी पूरी ब्रीफिंग एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह को की जाएगी। इसके अलावा खुद पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जांच में अभी तक कई अलग अलग बड़ी बातें सामने आ रही हैं और इसको लेकर जो तमाम कनेक्शन सामने आते हैं उसमें आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है, उसमें विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। विदेशी कनेक्शन यानी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इस हमले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी कनेक्शन इसमें जुड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल जांच की जा रही है। दृष्टि हमारे साथ में लगातार कनेक्टेड है। दृष्टि, आप लगातार मौके से भी हम तक तस्वीरें पहुंचाती रही हैं। मुझे जरा बताइए कि एक तो रात के वक्त में भी जांच एजेंसीज पहुंची, आज सुबह भी यहां पर सैंपल लेने के लिए पहुंची, यानी सारी चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है और उसकी एक एक पूरी तरह से ब्रीफिंग इस बैठक में होगी। जिस तरीके से एकदम से ब्लास्ट की खबर आई है उसके तुरंत बाद ही लगातार पुलिस ने वहां पर उसकी घेराबंदी कर ली है और जिस तरह एनआईए वहां पर तुरंत पहुंची, सारी जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची है, उसको देखते हुए फिलहाल उन्होंने जो भी घटनास्थल था उसको बंद कर दिया है। और इस समय अब क्योंकि आसपास सारे लोगों को निकाल दिया गया है, कोई भी मौजूद नहीं है, ऐसे में गार्ड ऑफ कर दिया गया है उस घटनास्थल को और वहां पर फिलहाल सब जांच एजेंसियां अंदर मौजूद है और फॉरेंसिक है वो सब यही पर मौजूद है और लगातार वो अब ये देख रही है कि जो भी टुकड़े बिखरे हुए, क्योंकि देखिए रात का समय था, उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत लोग यहाँ मौजूद थे, अफरा तफरी का माहौल था, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाना था। लेकिन इस समय तफसील से जांच एजेंसियां, दिन का समय है और जुटी हुई है और लगातार जांच कर रही है कि क्या क्या साक्ष्य उनको आसपास की जगहों से भी इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। देखिए, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और 4 को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और ऐसे ही अगर बात करें तो जैन मंदिर है, बगल में गौरी शंकर मंदिर है, उसके आसपास जब विस्फोट हुआ था तो जो भी मास्क के टुकड़े उनके पहुंचे थे, जो कार के जो छत हो रही थी उसके जो पार्ट थे, जो कि इम्पोर्टेंट थी, वो I-20 कार जिसमें विस्फोट हुआ था, उसके अंदर में जो फंसा रह गया बॉडी,
वो उसके डीएनए सैंपल्स और साथ ही उसकी जो पार्ट उनके जहाँ पहुंचे थे उसको देखते हुए आसपास के सब इलाकों में फॉरेंसिक की टीम घूम रही है। और यानी कि डीएनए सैंपल्स जो हैं वो यहाँ पर अब इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में। दृष्टि मेरे साथ में स्टूडियो में मेरे साथी ऋतु भी मौजूद है। ऋतु, अब ये जो बैठक होने जा रही है ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कहा जाए कि इसमें पुलिस कमिश्नर होंगे, आईबी चीफ मौजूद रहेंगे और जम्मू कश्मीर की तरफ से भी यहाँ के जो डीजीपी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट होंगे। ब्रीफिंग तो होगी लेकिन आगे की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। और रणनीति इसी बात की है कि आखिर इस पूरी घटना को किसने अंजाम दिया है, कौन इसके पीछे का वो मास्टरमाइंड है जिसने कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिश की, दिल्ली में इस तरीके की तस्वीर बनाने की कोशिश की। और अभी जिस तरीके से तमाम थ्योरी सामने आ रही है, बैठक होगी, बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है क्योंकि तमाम थ्योरीज जोड़ी जा रही है, चाहे बात फरीदाबाद मॉड्यूल की हो, पुलवामा मॉड्यूल की हो, या इसके साथ साथ ये वाला मॉड्यूल भी सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जिस तरीके से रेड हुई, वहां से अमोनियम नाइट्रेट जब पकड़ा गया तो ये खुद से सुसाइड अटैक एक तरह से किया गया है। ये जो व्यक्ति, जो तस्वीर भी सामने आई है जिसमें सीसीटीवी में व्यक्ति मास्क लगाए हुए देखा गया है, वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं घबरा गया था, डर गया था कि कहीं ना कहीं रेड और उसकी गिरबान तक भी जो पुलिस है वो पहुंचने वाली है। इसी हड़बड़ाहट में कहीं ना कहीं वो करता हुआ नजर आया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें ये बैठक जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम लगातार जब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्यों है, किसने की है। और आपको बता दें ये बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बैठक, इसके कई मायने हैं नैना, और इस बैठक के मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी थी गृह मंत्री अमित शाह की कल जब वो पहुंचे थे, वो भी काफी कुछ बयां करता है नैना। इसमें कोई शक नहीं। देखिए सख्ती साफ तौर से नजर आती है और ये तो स्पष्ट नजर आता है खासतौर से अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज से, उनके रुख से, कि जब आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया था पहलगाम में, उसके बाद में उनका क्या हश्र हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। और अगर मुझे लग रहा है कि जिस रूप में यहाँ पे खासतौर से इस पूरे हमले के बाद में बड़ी हलचल है, उसके बाद से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और यही वजह है कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं, पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट है। यहाँ पर भी जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के, वो भी बैठक बुला रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं रणनीति, और वो भी समझ रहे होंगे कि आखिर इन आतंकियों ने क्या कर दिया, क्या फिर से पाकिस्तान की शामत आ गई। और यही चिंता अब वहां पर आसिम मुनीर को सता रही है, शहबाज शरीफ को सता रही है, क्योंकि जब अमित शाह इस रूप में हाई लेवल मीटिंग करते हैं उसका अंजाम पाकिस्तान बखूबी जानता है। और अगर इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है, जिससे सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी है उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, अगर ऐसा है तो वो बखूबी जानता है कि आखिर क्या अंजाम होगा। लेकिन जिस रूप में एक और बड़ी बात है ऋतु यहाँ पर, जिस रूप में पिछले कुछ वक्त में अमोनियम नाइट्रेट का पकड़ा जाना, बड़ी खेप का पकड़ा जाना और कई हमलों में उसका इस्तेमाल होना, और कल यहाँ पर जब ये पूरा धमाका हुआ उसमें भी उसके इस्तेमाल होने की खबर सीधे स्पष्ट तौर से नजर आती है। बिल्कुल नैना, और आप जिस तरीके से बता रही हैं, हमने इंडिया डेली ने ये रेफरेंस भी दिखाया था, उस बेरूत वाले अटैक की तस्वीर दिखाई थी, वो विजुअल भी दिखाए थे 2020 के, जब किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही एक बड़ा धमाका बेरूत में हुआ था। वो महज रेफरेंस के लिए था, लेकिन उस तस्वीर से और आज दिल्ली की तस्वीर से ये समझा जा सकता है ग्रेविटी क्या है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, कश्मीर में 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां देखिए छापेमारी के दौरान भी काफी कुछ यहां पर निकलकर सामने आया और हिरासत में उन्हें लिया गया है। 50 से ज्यादा संख्या आप देखिए नैना, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार कश्मीर में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और केवल कश्मीर ही क्यों,
उत्तर प्रदेश के तमाम जिले और इसके साथ साथ लखनऊ तक अब तार जुड़ चुके हैं। शाहीन का नाम सामने आ चुका है और इसके साथ साथ जैश की जो विंग कमांडर है, महिला विंग कमांडर की शाहीन का नाम अब खुलकर निकलकर सामने आ रहा है। ये तो वही दर्शा रहा है कि पाकिस्तान वही टेढ़ी खीर है जो बाज नहीं आती, वो लगातार उसी तरीके की हरकत करती है और जब फंस जाती है तो गोल मोल अपने जवाब देती है। और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह की जब हम बात कर रही थी कि किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है और उस बॉडी लैंग्वेज का असर अब पाकिस्तान में दिख रहा होगा, पाकिस्तान बौखलाया हुआ होगा कि आखिर क्या कर डाला। अब इसका भी इंपैक्ट पाकिस्तान को झेलना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे कि आप जानकारी दे रही हैं ऋतु, जो बता रही है कि कश्मीर में इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि फरीदाबाद का जो आतंकी मॉड्यूल है उसका सीधा सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से यहाँ से जुड़ता हुआ नजर आता है। और अब जम्मू कश्मीर में चाहे बात स्लीपर सेल्स हो, तमाम सपोर्टिंग एजेंट्स हो, अब उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। ये जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उसमें आतंकी उमर जैसे जो अलग अलग इलाकों से लोग पकड़े गए थे, अब उनके परिवारजन, उनके मित्र और जिन जिन के संपर्क में ये लोग सभी रहे हैं, अब फिलहाल उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है सख्ती से, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर आतंकी उमर जैसे लोग जो कि जिसका खुलासा हुआ वो क्योंकि कहने को टीचर या शिक्षक के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन इस तरह के कहा जाए सोफिस्टिकेटेड अपने काम के पीछे किस तरह से एक बड़ा डरावना और शातिर चेहरा लेकर घूमते हैं, उनके आखिर उनके संपर्क में कौन है, उनके साथी कौन है, उनके सहयोगकर्ता कौन है, किन किन के समर्थक किन किन से ये संपर्क में रखी हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जांच हुई है उसमें विदेशी हैंडलर्स के भी संपर्क में होने की जानकारी इस दौरान सामने आती है। ऋतु, बिल्कुल, और दृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनसे जानकारी ले लेते हैं। दृष्टि, देखिए एक तरफ हाई लेवल मीटिंग और दूसरी तरफ हिरासत भी में भी लिया जा रहा है और संख्या है 50 से ज्यादा। आप देखिए किस तरीके से हलचल निकलकर सामने आ रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अब कश्मीर जोड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश भी जोड़ लीजिए। कि लगातार इसकी जो जांच चल रही है और जांच का क्या निष्कर्ष निकला है वो सब निकल के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके घर पर हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। और अगर इसमें बात करें तो इसमें यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर आईटी हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, डीजी एनआईए हैं और डीजीपी जम्मू कश्मीर भी वर्चुअली इस पर जुड़े हुए हैं। और देखिए बहुत अहम बैठक है, उनको सब बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से जो भी ये जो ब्लास्ट हुआ था उसमें क्या क्या साक्ष्य जुटाए गए हैं और फिलहाल किस आतंकी से संगठन से लगातार तार जुड़े हुए हैं और जिस उमर के बारे में बात की जा रही है, डॉक्टर उमर के बारे में बात की जा रही है, उसकी कहाँ का निशानदेही की गई है, वो कार कब वहाँ चली थी, इस सारी जानकारी अमित शाह के सामने रखी गई है। और देखिए लगातार इस पे अभी जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग है इसके बाद कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो डीएनए के सबूत भेजे गए हैं, कई सारी जांचें हैं जिनके अभी निष्कर्ष निकल के सामने आने हैं, वो सब भी जब सामने आएंगे तभी का सही पता चल पाएगा कि क्या है। लेकिन हाँ, जहां तक पुलिस की दादलिशें है वो उत्तर प्रदेश से लेकर के पाकिस्तान तक है, उसके तार जुड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जगह जगह दबिशें दी जा रही है। तो देखिए कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं उन सब पर निगाह रखी जा रही है। जी ठीक है, ठीक है, आप नजर बनाए रखें। रमन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में इस दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। रमन, इस बीच एक और बड़ी खबर यह आई है कि एक तरफ बैठक चल रही है, पूरी ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कौन है ये लोग, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से जो डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता हुआ नज़र आ रहा था, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर आदिल शेख राथर है, इसके साथ साथ में डॉक्टर मुजम्मिल हैं, डॉक्टर उमर जो इस पूरी गाड़ी को चला रहे थे, वो सभी के सभी साउथ कश्मीर के ही रहने वाले हैं। और अब साउथ कश्मीर के इलाके को एक बार फिर से खंगाला जा रहा है और लगातार जहां पर डॉक्टर उमर की फैमिली को डिटेन किया गया है, वहीं आसपास में उनके रहने वाले रिश्ते
रिश्तेदार, उनके जानकारों को भी पूछताछ के लिए डिटेन किया जा रहा है, ताकि सुराग जो है वो कहीं ना कहीं से इस बात का निकाला जा सके। जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन का जो है वो नाम सामने निकलकर सामने आया, उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ के लालबाग की रहने वाली डॉक्टर शाहीन है, डॉक्टर शाहीन शाहिद, और अब खुलासा हो रहा है कि ये देश के अंदर महिला विंग जो था जैश ए मोहम्मद का, उसकी सरगना के रूप में काम कर रही थी, उसके कमांडर के रूप में काम कर रहे थे। और जो जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की तरफ से हाल ही में एक जमाते उल मोमिनात नाम से एक महिला संगठन को खड़ा किया गया था, उसकी देखरेख जो है वो अजहर मसूद की बहन सादिया अजहर जो है वो देखरेख पाकिस्तान के अंदर उसकी हेड बनाई गई थी, और उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर, लखनऊ और उसके साथ साथ में जो साउथ का इलाका पड़ता है भारत, यानी कि दक्षिणी भारत का जो इलाका है, वहां पर अपने नेटवर्क का विस्तार किया जा सके। तो ये लखनऊ की पहली महिला ऐसी डॉक्टर है जो पढ़ी लिखी डॉक्टर है, जिनको रेडिकलाइज कर और इनको जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात का हेड जो है वो भारत के अंदर कमांडर के रूप में बनाया गया था। और इनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी कि न केवल दहशतगर्दी बढ़ानी है, बल्कि अपने संगठन का और विस्तार करना है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक रीच आउट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो ऐसे में इन पढ़े लिखे तबके के लोगों को अब जैश ए मोहम्मद अपने टारगेट में कर रहा है। अभी तक 5 डॉक्टर्स के नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जो इस पूरे संगठन, इस पूरे मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं, जिसमें से 5 डॉक्टर्स को फिलहाल अरेस्ट किया जा चुका है। उनकी 4 डॉक्टर अरेस्ट किए जा चुके हैं। आप में बड़ी गंभीर बात को दर्शाता है कि पिछले कुछ वक्त से, खासतौर से देखा जाए तो कभी हम देखते हैं कि तमिलनाडु, कभी केरल से, कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई आईटी सेक्टर से कनेक्टेड व्यक्ति, कभी कोई दूसरे सेक्टर से कनेक्टेड व्यक्ति, और अब एमबीबीएस जैसे डॉक्टर्स या फिर टीचरशिप वाले डॉक्टर्स, वो अब एक तरह से इस रूप में, बड़े रूप में नजर आते हैं। तो एक अलग पैटर्न अब नजर आ रहा है, ये बड़ी स्थिति को दर्शाता है ऋतु। बिल्कुल नैना, और इसमें मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगी। पहलगाम आतंकी हमला भी हमें याद है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया भारत द्वारा, और भारत ने पाकिस्तान के इरादे पस्त कर दिए थे। पाकिस्तान ने जो नापाक साजिश रची थी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया था, उसे धराशायी बना दिया था, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ था। और उसके बाद ये सामने आया कि जब महिलाओं का सिंदूर छीना गया, उसके बाद महिलाएं ही सामने आई थी और महिलाएं ही आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। अब देखिए पाकिस्तान की करतूत कैसी है। पाकिस्तान ने शाहीन का सहारा लिया, एक महिला का सहारा लिया, इंस्पिरेशन तो लेते हैं लेकिन वो भी काम नहीं सामने आती है, और ऐसे में फिर से एक बार फेलियर साबित हुआ, क्योंकि प्रिकॉशनरी स्टेप में ही भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है। एक छोटा सा ही यहाँ पर धमाका हुआ, लेकिन 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया नैना। बिल्कुल। और ऋतु, सबसे गंभीर बात ये कि जानकारी है कि जो डॉक्टर शाहीना शाहिद गिरफ्तार हुई, वो एक कोई सामान्य डॉक्टर नहीं थी। हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारत की कमांडर के तौर पर उसकी एक तरह से जानकारी सामने आती है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है कि इस संगठन की पाकिस्तान में जो हेड है सादिया अजहर, जो मसूद अजहर की बहन है, और कंधार हाईजैक, हम सभी को ध्यान है इस केस का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर की पत्नी है। और फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना सीधे सीधे जैश के आतंकी परिवार से कनेक्टेड पाई गई है, और उसका खुलासा किस रूप में हुआ वो भी अपने आप में बड़ा गंभीर रूप से दर्शाता है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन हमारे साथ में इस दौरान रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। माथुर सर, बहुत स्वागत है आपका। आखिर ये जो एक बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर नजर आता है सर, और जो हम बात कर रहे थे कि इस बार एक अलग पैटर्न के साथ में आतंकियों को कनेक्ट कर रहा है, चाहे बात जैश हो या जो भी अभी आतंकी संगठन जिनका इस पूरे धमाके में, हमले में एक तरह से भूमिका रखी, उसमें डॉक्टर्स की भूमिका इस बार बड़ी गंभीरता को दर्शाती है। जय हिंद नैना, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए क्या है कि अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पहले भी इस प्रकार से काफी पढ़े लिखे लोग इसके अंदर शामिल थे। आप चाहे 9/11 देख लें, चाहे ओसामा बिन लादेन देख लें, हर जगह इस प्रकार के लोग इसमें शामिल रहे हैं। लेकिन भारत में इस तरीके से ऐसे लोगों को रिक्रूट करके और भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि आज से पहले इस प्रकार का कोई बहुत ज्यादा ओपनली इस तरह की चीज उभर करके सामने नहीं आई।